जी अलीना खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जॉयलैंड में बीबा का किरदार कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मुश्किल था मेरे लिए बीबा का करैक्टर, क्योंकि बीबा मेरी रियल लाइफ से डिफरेंट थी। क्योंकि बीबा जो उसका करैक्टर है वो बहुत गुस्से वाली है, ज़िद्दी है, करके दिखाने वाली है, और उसको था कि वो एक मुआशरे में अपने लिए एक्सेप्टेंस बना रही थी। अच्छा, इसमें एक मुनफरिद क्या था बीबा के किरदार में कि आपने कहा यार ये तो मुझे कर लेना चाहिए? मुनफरिद क्या था जो मुझे लगता है मुझ में नहीं था, काफ़ी ट्रांस में है, क्योंकि वो स्ट्रगल करती है अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। हर जगह उनके लिए चैलेंज होता है, और मुझे था कि बीबा भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक टच करती है, और मैं भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में मेरी बहुत सी ट्रांस हैं वो भी। तो मुझे था कि जो इसकी स्ट्रगल दिखाई गई है बीबा की, है जो जिस तरह उसका करैक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, शायद पहले उस तरह से कभी नहीं था दिखाया गया। तो दूसरा ये था कि हम दूसरों की कहानी का हिस्सा थे, तो ये कुछ गुनी चुनी चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी कि मुझे था कि मैं करैक्टर करूँ। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जॉयलैंड पे पाबंदी है, पंजाब में खासकर। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि ये पंजाब में अगर बैन है, बाकी सब सिटीज़ में चल रही है, इस्लामाबाद, कराची, सिंध वगैरह लग रही है, पर पंजाब में ना चलने की वजह और उसका दुख मुझे इसलिए है क्योंकि मैं ख़ुद एक पंजाब से हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी पंजाब में गुजारी है, बहुत सी चीज़ें मैंने फ़ेस भी की हैं पंजाब में रह के। और जो बड़ी बात है इस जॉयलैंड को लेके वो ये है कि सारी कास्ट पाकिस्तान की पंजाब से है, अंदरून शहर दिखाया गया है, जो थिएटर वगैरह है वो भी पंजाब का दिखाया गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी टैलेंट है जो पंजाब का है। तो मुझे था कि अगर ये पंजाब में चलेगी तो मे भी शायद लोगों को ये एक उनके लिए एक अवेयरनेस का मैसेज बने, क्योंकि जो मीडिया है या टीवी है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ कर सकते हो, वो कोई भी एंगल हो, चाहे वो ख्वाजा सरा का हो या कोई मेल या फीमेल का हो। बट ये था कि अब ये बैन है पंजाब में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके ऊपर काम चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पंजाब में भी चलेगी, क्योंकि बाकी मुल्क में चल रही है, ममालिक में तो लोगों ने बहुत इसे अप्रिशिएट किया है, बहुत तारीफ सुनने में। देखी है इसको लगने के बाद? जी बिल्कुल, मैंने देखी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी कैन में। अभी तक मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब देखी थी मैंने कैन में बड़ी स्क्रीन में देखा था, और मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा वो, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स लोग थे और एक इतना बड़ा फेस्टिवल था, एक बड़ी स्क्रीन थी, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और लोगों ने फिर देखने के बाद जिस तरह से लोगों ने हमारी फ़िल्म को पसंद किया और अप्रिशिएट किया हमारे काम को, पाकिस्तानी फ़िल्म को, हमारी जो ज़बान थी, जब मैंने वो सुनी कि एक दूसरे मुल्क में जाके आप अपनी ज़बान सुनते हैं और आप जज कर रहे होते हैं कि बाकी लोगों को समझ आ रही है। पर ये था कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कैन में, और मैंने कैन में 2 दफ़ा देखी। तो कांस का तजुर्बा कैसा रहा? वहाँ तो आपको काफ़ी पजीराई मिली है। जी मिली, बहुत अच्छी पजीराई, पर ये था कि अंदर से मैं बिल्कुल वो हुई थी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, नर्वस थी, क्योंकि मैंने पहले कभी पाकिस्तान से बाहर कभी ट्रैवल भी नहीं था किया, और मेरा पहला चांस था, और मुझे कैन फेस्टिवल का एग्जैक्टली पता नहीं था। मुझे पता था कि हाँ फेस्टिवल है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लंबा सा रेड कारपेट होता है, हर तरफ मीडिया वगैरह वाले होते हैं, आपको कैच कर रहे होते हैं, पर यह था कि मैं कभी इस जगह पे गई नहीं थी। जाना मेरे लिए, मुझे एयरपोर्ट में थे मसले मसाइल हुए अपने जेंडर को लेके, बट मेरे लिए मेन चीज़ ये थी कि मैं अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए जा रही थी, जॉयलैंड को, हमारी मूवी को। पर जब वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ पे लोगों का नज़रिया, उनका देखने का तरीक़ेकार, वहाँ पे कोई जेंडर फोबिया नहीं है लोगों को, लोग टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, काम को पहले रखते हैं। तो मेरा जो इंटरनेशनली ट्रैवल की बात करें, वो चाहे कैन था, वो चाहे टिफ था, मेलबर्न था, लंदन फिल्म फेस्टिवल था, तो मेरा इंटरनेशनली अगर ट्रैवल की बात करें तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों ने बहुत इज्जत भी दी, इतने बड़े कटआउट्स लगे हुए थे, और मैं खुद हैरान थी कि मैं हूँ। आपने कहा एयरपोर्ट पे बहुत मसला हुआ, क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ कि मैं सुनती आ रही थी कि ख्वाजा सराओं को मसला होता है एयरपोर्ट में दूसरी किसी कंट्री में जाने के लिए, पर मेरा प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल हुआ मुझे तब जब मैं कैन के लिए गई। जब मैं कैन के लिए गई तो वहाँ पे भी यही मसला था कि मुझे एक मौलवी हज़रात थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे एयरपोर्ट में। हम अपना बोर्डिंग पास के लिए गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेल वाली लाइन पे लगें, आप फीमेल वाली लाइन पे क्यों लगी हुई हैं जी, आप मेल वाली साइड से। जब मैंने देखा मेल वाली लाइन तो वो बहुत लंबी लाइन थी ना, तो मैंने कहा सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मैं नज़र आ रही हूँ कि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ, तो अगर आप मुझे मेल में नहीं तो मैं फीमेल में कंफर्टेबल हूँ, तो आप मुझे यहाँ से आप मुझे स्कैन कर लें,
बाय स्कैन के ज़रिए आप मुझे चेक कर लें। फिर उन्होंने कहा नहीं आप जाएंगी तो मेल वाली लाइन से। मैंने उनको काफ़ी एक्सक्यूज़ किया बट उन्होंने नहीं माना। फिर मुझे था कि चलो अब कोई नहीं, अब मैं इन छोटी मोटी मसलों को देखूँगी, मैं अपनी जिस काम के लिए जा रही हूँ वो चीज़ करूँ। अलबत्ता मैंने इस चीज़ को आम समझा क्योंकि ये चीज़ें हम आम रूटीन में बहुत सी फेस करते हैं, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं जिस काम के लिए जा रही थी। अलबत्ता ये है कि कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है। वहाँ पे बहुत मसले के एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, जब वो हजरात जो थे मुझे इतना चला के कह रहे थे अब तो मैं कहूँगा आप जाएंगी नहीं आप जाएंगे। तो वो सुनना और वो चीज़ें बर्दाश्त करना, और मैं जिस चीज़ के लिए जा रही थी बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे लिए था कि मैं जो कर रही हूँ मैं इसको इम्पोर्टेंट दूँ, ना ही कि इन बातों को जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ। तो बस अलबत्ता ये है कि काफ़ी जगह पे था मैं डिसहार्ट भी हुई, और काफ़ी जगहों पे मुझे एक पर्सनली एक पावर मिली कि नहीं हम कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, अब आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए पाकिस्तान से गई हुई है जी, कितनी बुरी उम्मीद है आप? बहुत ज़्यादा। मुझे तो मैं कैन और बाकी फ़िल्म फेस्टिवल के लिए भी मुझे नहीं था आइडिया, कि मुझे था कि ठीक है एक पाकिस्तानी फ़िल्म है, पंजाब में अंदरून शहर में ये रिकॉर्ड हुई है, मेरे साथ बाकी सब करैक्टर हैं, पर मुझे ये नहीं था पता कि इतना इंटरनेशनली फ़िल्म फेस्टिवल पे जाएगा। मुझे लगता है जैसे ये इतने इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल पे अवार्ड विन कर चुकी है, मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर ये ऑस्कर जाएगी तो एक बहुत अच्छी अचीव होगी हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, हमारे पाकिस्तानी लोगों की, जो हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ज़रूर ये ऑस्कर में जाएगी और ऑस्कर नॉमिनेशन में सेलेक्ट होगी। अच्छा ये बताएं अलीना कि अब आपने जॉयलैंड से पहले डार्लिंग में भी काम किया, वो वेनिस फिल्म फेस्टिवल जीत के आई जी। ये जॉयलैंड जा रही है। इस तरह की फिल्में जो हमारी थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उसके लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी हैं? जी मुझे तो पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ख्वाजा सराओं के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। बहुत मुख्तसर होता है कि ख्वाजा सराओं के ऊपर काम हो, अगर वो कहीं कर करा के होता भी है तो वो हमें मौका नहीं मिलता। वो ज़्यादातर बनावटी करैक्टर बनाए जाते हैं और वो प्ले करते हैं, और उससे मुझे नहीं लगता कि देखने वाले लोगों को अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि जिस तरह ये जॉयलैंड बनी या मैंने डार्लिंग की, मैं खुश हूँ कि मैं ऐसी फ़िल्म का हिस्सा हूँ जिसमें हमारे कैरेक्टर को ना इतना पिसा हुआ दिखाया गया, ना इतना बेचारगी में दिखाया गया, एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाया गया, जो कि हम रियलिटी में करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में लड़ते हैं जिस तरह एक मर्द एक औरत लड़ती है। बहुत सी ट्रांस है जो मेन स्ट्रीम में काम कर रही है अपनी मदद खुद के तहत। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम भी उनके मुआशरे का हिस्सा है, उनको पता हो कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार क्या है, हमारी ज़िंदगी के तरीक़ेकार क्या है, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं जानता हमारी ज़िंदगी के बारे में उस तरह से। तो मुझे लगता है कि एक मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को कई तरह की चीज़ों से अवेयरनेस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं थर्ड जेंडर के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे कॉमेडी दिखाते हैं या जहाँ पे उनको मजाक के तौर पर दिखाया जाता है, वहाँ पे बेहतर है कि उन्हें हम एज एन बीइंग ह्यूमन दिखाएंगे तो शायद देखने वाले लोग भी। अच्छा मैंने सुना था कि आपको आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था पहले, फिर बाद में शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कैसे हुआ? मुझे लगता है जो उन्होंने पहले मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उसकी रीज़न यही थी कि एक तो मेरा जेंडर था, और दूसरी रीज़न ये थी कि मुआशरा भी हमें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हमें हमारी फैमिली एक्सेप्ट करे भी ना, तो कहीं ना कहीं मुआशरे की कुछ बातें होती हैं जो घर वाले फैमिली वाले जिन चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो हमसे उस तरह से चाहत नहीं करते या हमें उस तरह से उस नज़रिए से नहीं देखते जिस तरह से बाकी बहन भाइयों को देखते हैं। तो पर मुझे था कि मुझे यही चीज़ क्लियर करनी थी, और मैं जब बचपन में घर से भागी हूँ मेरा मकसद यही था कि मैं अपने घर वालों को एटलीस्ट ये दिखा सकूँ कि जो स्टिग्मा मुआशरे ने हमें दिया है हम उससे हट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मेरे घर वाले मेरी फैमिली जो थी उनके दिल में यही था कि ये ख्वाजा सरा भड़ियों के बनती है, ख्वाजा सराओं में जाएगी तो कहीं ये रोड पर खड़ी होकर बैगिंग कर रही होगी, या कहीं जिस्म फरोशी कर रही होगी, या कहीं फंक्शंस कर रही होगी, जो एक गुने चुने काम हैं हमारे ख्वाजा सरा की जो जिन पे गिने जाते हैं। पर मुझे था कि मुझे स्टिग्मा ख़त्म करना था। अलबत्ता मैंने वो जब मैं बाहर निकली हूँ मैंने बहुत सी स्ट्रगल की, काफ़ी चीज़ें ऐसी की जिससे मैं अपनी ज़िंदगी का दारोमदार चलाती थी। पर अब एक वक्त है कि जब मैंने एक इंडस्ट्री में इन हुई, डार्लिंग जैसी शॉर्ट मूवी की, जो आइलैंड काम किया, सीनियर पर्सन के साथ काम किया, तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्हें खुशी हुई कि मैं जो वो सोचते थे मैं वैसी नहीं बनी, और मैं उनके लिए नाकामी का या शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनी। तो वो खुश हैं, वो मुझे काफ़ी तक सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा समझ रहे हैं कि मैं फंक्शंस लाइन छोड़ के या बैगिंग या इन चीज़ों को इग्नोर करके मैं एक अच्छे बीइंग ह्यूमन इंसानों की तरह एक
मूवी में काम कर रही हूँ और एक अच्छा लोगों ने उसको पसंद भी किया काम को, तो वो खुश हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ से, मेरे साथ है। आप अदाकारी जारी रखेंगे अब? जी जारी तब रखूँगी अगर हमारे लिए काम हो, हमारे लिए लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, हमारे थर्ड जेंडर को लोग देखना चाहें। मुझे खुशी है कि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे जेंडर के बारे में जानना चाहते हैं या उनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मैं करूँगी, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है काफ़ी जगहों पे ऐसे हैं जो हमारे कैरेक्टर फेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पे आऊँगी तो मैं शायद अगर अपने लिए नहीं तो शायद अपनी न्यू यूथ के लिए रास्ते बना सकूँ, क्योंकि काफ़ी ट्रांस हैं टैलेंटेड पर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें लोगों को हमारे थ्रू? अगर मैं कोई मैसेज की बात करूं तो मैं अपनी तरफ से अपने माशरे को यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ एक बीइंग ह्यूमन इंसान की तरह हमें देखें। अगर आप हमें इज़्ज़त नहीं दे सकते तो आप हमें धुतकारें भी नहीं। अगर आप जिस तरह एक किसी बड़े को या किसी बच्चे को बताते हैं कि घर में कोई बड़ा आया है, आप उसको इज़्ज़त दो, प्यार दो, उठ के सलाम करो। अगर आप वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जेंडर के बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस करें कि ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, अगर ये आते हैं तो आप इनका मजाक ना बनाएं, इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें या एक नॉर्मल इंसान की तरह देखें। तो मुझे लगता है कि शायद हम ट्रांस के अंदर भी हौसला बिल्ड होगा कुछ बेहतर करने का, नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने का, जो कि वो असल में नहीं उस तरह से गुजारते। वो बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में वो घुट के वक्त गुजारते हैं, फैमिली का प्यार उनको नहीं होता, माशरे का सपोर्ट उनको नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये बताना शुरू कर देंगे या ये समझाना शुरू कर देंगे कि हम भी एक नॉर्मल इंसान हैं, जेंडर बाद में, इंसान हम पहले, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरह देखेंगे तो शायद बहुत सी ट्रांस हैं जो आपके साथ खड़ी होकर इस मुआशरे में शाना बिशाना काम कर सकती हैं और अपनी इज़्ज़त बना सकती हैं।